नमस्कार, मैं हूं इंद्र कुमार। कोरोना संक्रमण के समय में ज़्यादातर आप खबरें क्या देख रहे हैं कि दिल्ली में कितने केसेस हैं या महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं, और आपके पास यह भी खबर आ रही होगी कि कितने मौतें हो गई, देश में टोटल आंकड़ा क्या हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना संक्रमण के समय हमारे देश में अलग अलग राज्य सरकारों ने इस डेटा को कितना संभाल के रखा है? क्या वो हर दिन स्क्रीनिंग में आए हुए डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं? उनके राज्यों में जितनी मौत हुई है क्या वो उसका रिकॉर्ड रखते हैं? वो अगर घर घर ये कहा जा रहा है कि घर घर स्क्रीनिंग हो रही है, उसमें वो क्या सवाल पूछते हैं? आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी। यह देश के 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी का एक डेटा है जो एक अखबार के मार्फत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कौन से राज्य में कितने केसेस दर्ज हुए, क्या उस सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। आप सोच रहे होंगे कि शायद देश में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, या गोवा की सरकार ने किया, या दूसरे राज्यों में जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं उन सरकारों ने किया। तो आप बहुत ताज्जुब होंगे कि इस डेटा के अनुसार सबसे बेहतरीन कार्य अगर किसी राज्य ने किया तो वह कर्नाटक और तमिलनाडु है। योगी आदित्यनाथ इस मामले में, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में काफ़ी पीछे। मैं डेटा में आपको एक एक करके बताता हूं कि किन सरकारों ने कैसे काम किया। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार, जो आप डेटा में देख रहे हैं, रेगुलर बुलेटिन, मतलब हर दिन क्या सरकार बताती है कि उसके यहाँ कितने आंकड़े आए। तो यस, हर दिन वहाँ की सरकार बताती है। आर्चीव्स अवेलेबल, मतलब क्या सरकार के पास सारे डेटा सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या सरकार यह भी बताती है कि कितने डेथ हुए और कितने केसेस आए? ये भी महाराष्ट्र सरकार यह बताती है। कितने सैंपल टेस्ट किए गए, क्या महाराष्ट्र सरकार यह बताती है? वह यह भी बताती है। पेशेंट डेमोग्राफिक, मतलब क्या सरकार यह बताने में सक्षम है कि किस क्षेत्र से कितने केसेज आए? तो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर है। उनके पास डेटा है भी और नहीं भी है, मतलब यह डेटा सिलसिलेवार ढंग से नहीं रखा गया है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा की बात करें कि महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में कितने केसेज आए, ये डेटा भी बिल्कुल भी रेक्टिफाई करके नहीं है महाराष्ट्र सरकार के पास। क्या महाराष्ट्र सरकार के पास डेथ के डिटेल रिकॉर्ड है? यह भी नहीं है। क्या महाराष्ट्र सरकार यह बता सकती है कि कितने केसेस दूसरे राज्यों से उसके राज्य में आए, मतलब ऐसे लोग जो दूसरे देशों से भी भारत में आए और फिर महाराष्ट्र में गए, क्या ये रिकॉर्ड है उनके पास? तो ये भी कंप्लीट रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है। आप इसी तरीके से दिल्ली का देख रहे होंगे, तो दिल्ली में भी पेशेंट का डेमोग्राफिक रिकॉर्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा दिल्ली के पास भी नहीं है, डेथ की रिकॉर्ड दिल्ली के पास भी नहीं है, और ना ही इम्पोर्टेड केसेस की रिकॉर्ड इनके पास है। इसके बाद जिस राज्य ने सबसे बेहतरीन काम किया वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने कमाल का काम किया और उनके पास तमाम डेटा उपलब्ध हैं। उसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी डेमोग्राफिक पेशेंट का उपलब्ध नहीं है। वहीं पर डेथ के बारे में वहाँ भी जानकारी नहीं है और ना ही इम्पोर्टेड केसेस के बारे में जानकारी है। अब सबसे बड़े सूबे की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने डेली हेल्थ बुलेटिन भी बंद कर दिया है। मतलब वह नहीं बताती कि एक दिन में कितने केसेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला है। सिर्फ उनके पास केसेस और डेथ के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, सैंपल टेस्टेड के भी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन उनके पास डेमोग्राफिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि उनके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड है, लेकिन उनके पास ना डेथ का रिकॉर्ड है और ना ही इम्पोर्टेड केसेस का रिकॉर्ड है। अब बात कर लेते हैं उस और राज्य की जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो, वो कर्नाटक है। कर्नाटक में भी कर्नाटक के सरकार के पास, येदियुरप्पा सरकार के पास सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सरकार के पास सिर्फ डेमोग्राफिक और डेथ का रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड। और एक और राज्य इसके लिए बात किया जाता है कि बहुत पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुकी होगी, बिहार। तो बिहार की बात करें तो बिहार इस मामले में थोड़ा बेहतर है। सिर्फ बिहार सरकार के पास डेथ के रिकॉर्ड नहीं है और ना इम्पोर्टेड केसेस के रिकॉर्ड है, बाकी तमाम डेटा बिहार सरकार के पास पूरी तरीके से उपलब्ध है।
उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन उसने काम इस मामले में बहुत शानदार किया है। सिर्फ डेमोग्राफिक रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी तमाम रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। बाकी आप इस डेटा में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस राज्य ने कैसे काम किया। ये किस सरकारों का डेटा है। कर्नाटक की जो सरकार है उसके पास तमाम डेटा उपलब्ध है। कर्नाटक की सरकार ने शानदार काम किया है। बीएस येदियुरप्पा ने शानदार काम किया। उनके पास कोविड-19 से रिलेटेड सारे डेटा उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस ओवरऑल अगर आप खबर को देखो तो आपको लगेगा कि बीएस येदियुरप्पा ने योगी आदित्यनाथ को मात दे दी है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के पास उस तरीके से डेटा उपलब्ध नहीं है जिस तरीके से डेटा बीएस येदियुरप्पा के पास है। और कर्नाटक में रिकवरी का काम कुछ जिलों में बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है, बल्कि वो मॉडल जिले बन गए हैं जिनकी दूसरे जिले के लोग उससे सीख ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है ताकि आप कोरोना संक्रमण को मात दे सकें।